यूट्यूब चैनल में दोस्तों हम लोग टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के ही सीरीज़ में हम लोग आगे आज हैं। इसके पहले हम लोगों ने कुछ 5 या 6 पार्ट इसके किए हैं। आज अगला पार्ट हमारे सामने है और इस पार्ट में जो क्वेश्चंस लेने वाले हैं दोस्तों, एकदम याद रखिएगा दोस्तों, वैसे सारे क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप्स हैं। इन सारे टाइप से बराबर एग्जाम में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। नो डाउट कि ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, एकदम मिलेंगे दोस्तों। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, आप किसी एग्जाम की भी तैयारी करते हो, सारे के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, ध्यान देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक व्यक्ति स्थान ए से स्थान बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, जबकि स्थान बी से स्थान ए 15 किलोमीटर की चाल से वापस आता है, तो व्यक्ति की औसत चाल क्या है। यहाँ ध्यान देंगे, ए से बी जाता है और पुनः बी से ए की ओर आता है, यानी इसमें क्या है ना कि हमारा जो दूरी है ना वो कांस्टेंट है, यानी उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कांस्टेंट है। यानी अगर ये ए है और ये बी है तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, कांस्टेंट है। इसको ए मान लीजिए आप और इसको बी मान लीजिए, यानी ए से बी तक 12 के स्पीड से जाता है और फिर बी से ए तक 15 के स्पीड से वापस आ जाता है। तो जब दूरी बराबर हो तो इसके लिए औसत चाल के लिए एक फॉर्मूला होता है दोस्तों। औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है जो डायरेक्ट क्या हो जाता है, औसत चाल जब 2 हो तब, तो औसत चाल बराबर क्या हो जाता है, 2 गुने जाने का चाल, मान लीजिए गया x के स्पीड से आया y के स्पीड से, तो 2 गुने जाने का चाल गुने आने का चाल बटा जाने का चाल प्लस आने का चाल। ठीक है ना। तो जो भी डाटा हमारे पास है इसको रख देंगे। 2 जाने का चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा, आने का चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 15-12 27 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 से काटिएगा, 3 पचे 15, 3 नमा 27, 3 तिया 9 और 3 चक 12, 5 चौक 20 दूनी 40/3, यानी 13.1/3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक चीज़ इसमें जो आपको और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि ये फॉर्मूला जब तभी लगेगा जब हमारा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी स्थिर है। अगर ये दूरी अलग अलग होगा ना, मतलब गया कुछ अलग दूरी और आया कुछ अलग दूरी, तब ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। देखिए ऐसे जनरली आप समझ लो कि औसत चाल का ये फॉर्मूला होता है जब दूरी कांस्टेंट हो तब, 2 के लिए। अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों और ये रहा हमारा, देखिएगा दोस्तों, कहता है एक आदमी यात्रा पर पहले 240 किलोमीटर, यहाँ ध्यान देखिएगा, पहले 240 किलोमीटर, पहला 240 किलोमीटर जाता है 40 की स्पीड से तय करता है और तथा दूसरा 240 किलोमीटर 60 की स्पीड से तय करता है। तो यात्रा में 480, तो कुल दूरी 480 का औसत वे। तो ध्यान दीजिएगा दूरी कांस्टेंट हो गया 240, यानी मान लीजिए 240 गया, उसके लिए 40 का स्पीड से, फिर 240 आया उसके लिए 60 की स्पीड से। तो कुल दूरी मतलब 240 औसत। तो औसत चाल बराबर क्या होगा हमारा दोस्तों, तो औसत चाल बराबर हमारा जो बेसिक फॉर्मूला हमने अभी आपको बताया है, दूरी कांस्टेंट होने पर 2 गुणे जाने का चाल गुणे आने का चाल बटा दोनों का योग, तो 60-40 100। याद रखिएगा जब हमारा दूरी कांस्टेंट होगा तभी ये फॉर्मूला लगेगा दोस्तों। अगर दूरी कांस्टेंट नहीं होगा, दूरी स्थिर नहीं होगा, दोनों दूरी समान नहीं होगी, तब हम ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। 6 चक 24, 24 दूनी 48, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कहता है मोहन 3 समान दूरियों को, यहाँ देखिए यहाँ फिर दूरी बराबर है, 3 समान दूरियों को भिन्न भिन्न चाल जो कि 10 के स्पीड से है, 12 के स्पीड से है, 15 से तय करता है, तो पूरी दूरी के लिए औसत चाल। देखिए दूरी फिर कांस्टेंट है, तो जब दूरी कांस्टेंट हो और 3 दूरियां हो और 3 चालें हो तो औसत चाल, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, औसत चाल बराबर 3xyz अब बटा क्या, xy प्लस yz और प्लस zx, यानी 3 गुने पहला चाल गुने दूसरा चाल
और गुणे तीसरा चाल। ये भी फॉर्मूला कब लगेगा दोस्तों? कंडीशन है दूरी स्थिर हो, दूरी कांस्टेंट हो, यानी हमारा दूरी अपरिवर्तित नहीं हो, दूरी कांस्टेंट होगा तभी लगेगा। अब एक्स वाई जेड, तो 10 को 12 से गुणा करिए, 12 दह हैं 20 से, 12 को 15 से गुणा करिए, 15 दह 12 ही 180, और फिर सी जेड एक्स यानी 150। अब इसको आप हल कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा 3 गुणे 10 गुणे 12 गुणे 15, इसको जोड़िएगा तो 150, ये 450 आ जाएगा। देखिए 150 150 30 यहाँ से निकाल दीजिए तो 15 तिया 45, 0 से 0 कट गया, 15 तिया 45, यानी हमारा औसत चाल क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 3 क्वेश्चन जो हमने अब तक किया है दोस्तों, इसमें हम एक ही चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि जब दूरी कांस्टेंट हो, दूरी स्थिर हो, तभी इस फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक ना। अगर दूरियां अलग अलग हो, जो हम आगे के क्वेश्चंस में बताने वाले हैं आपको कि दूरियां अलग अलग होगी तो क्या होगा, तो अगला क्वेश्चन हमारा वही से रहेगा। तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों। देखिए, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, देखिएगा, एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी जो तय करता है 5 के स्पीड से, 12 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है वो 4 के स्पीड से, और 15 किलोमीटर की जो दूरी तय करता है वो 3 के स्पीड से तय करता है। तो कुल पूरी यात्रा यानी कुल दूरी जो उसने तय किया उसके लिए उसका औसत चाल क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पर दूरियाँ अलग अलग है, चाल भी अलग अलग है। तो चाल तो पहले भी अलग अलग था, बट दूरी जब अलग है तो औसत चाल का एक ही फॉर्मूला होता है दोस्तों। उसमें भी जो हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था, जो डायरेक्ट 2 गुने जाने का चाल गुने आने का चाल बटा चालों का योगफल, तो उसके लिए भी हम लोग अगर फॉर्मूला को ड्राइव करना है कैसे निकलता है तो इसी मेथड से निकलता है। औसत चाल का एक ही फॉर्मूला है बस, औसत चाल बराबर होता है दोस्तों कुल दूरी और बटा कुल समय। बस आप इसी फॉर्मूला को गांठ बांध लीजिए, कोई क्वेश्चन हो कभी गलत नहीं होगा, गारंटी है दोस्तों। सिर्फ आप इस फॉर्मूला को गांठ बांधते हैं तो ध्यान देंगे। इसको हम लोग हल कर रहे हैं दोस्तों। अब हम क्या करेंगे? कुल दूरियां कितनी कितनी है देखिए। पहला दूरी 10 किलोमीटर का, दूसरा दूरी 12 किलोमीटर का, और तीसरा दूरी 15 किलोमीटर का। तो पहले तो कुल दूरी हो जाएगा 10 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर और फिर 15 किलोमीटर, ठीक ना। कुल दूरी बटा कुल समय। समय बराबर क्या होता है आपको पता ही होगा, समय बराबर होता है दोस्तों, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। अब दूरी कितना है? अब इस 10 किलोमीटर की दूरी वो कैसे तय करता है? 5 की स्पीड से। तो समय बराबर हो जाएगा, यानी इस 10 किलोमीटर की दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? 10 बटा 5, 2 घंटे। दूसरा कितना है दूरी दोस्तों? 12 किलोमीटर की दूरी को तय करता है 4 के स्पीड से, तो कितना समय लगेगा? 12 बटा 4 लगेगा दोस्तों। तीसरा क्या है दोस्तों? 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है 3 के स्पीड से, तो समय लगेगा इतना। अब इसे सिर्फ आपको हल करना है। 5 दूनी 10, 4 तिया 12 और 3 पचे 15। तो यहाँ जोड़ दीजिए तो 12 10 22, ठीक ना। 12 10 22, ध्यान से देखेंगे। 12 30 और 7 37, इसको जोड़ देते हैं 37 हो गया दोस्तों, बटा 5 3 8 2 10। यानी जब इसे आप हल करिएगा तो आप लिख सकते हैं 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा? औसत चाल हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर कहता है एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक दूरियां, अभी इसके पहले हमने 3 वाला किया था, अब 4 वाला है। 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, यानी चारों दूरियां बराबर है, ठीक ना। अब 3-3 किलोमीटर की 4 दूरी, एक 10 के स्पीड से, एक 20 के स्पीड से, एक 30 के स्पीड से, एक 60 के स्पीड से तय करता है, तो उसकी औसत गति हमने अभी बताया है। औसत गति अगर 3 किलोमीटर के लिए 2 रहता तो 2xy बटा x प्लस वाई, 3 रहता दूरी समान रहता तो 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। 4 के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं, बट वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसके लिए हम लोग डायरेक्ट एक ही फॉर्मूला जो हमारा है औसत चाल का वही अप्लाई कर देते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा
कुल समय क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी क्या है, 3 किलोमीटर की 4 बराबर बराबर दूरियां, तो 3 गुणे 4। और कुल समय, अब ध्यान दीजिएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो समय बराबर टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक ना। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। अब देखिएगा इस 10 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगे, सॉरी 3 किलोमीटर को 10 के स्पीड से जाने में कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी और बटा चाल, ठीक ना। दूसरा क्या हो जाएगा, दूरी और चाल है 20। तीसरा क्या हो जाएगा, 3 और बटा 30। चौथा क्या हो जाएगा, 3 और बटा 60। यानी औसत चाल का फॉर्मूला हो गया दोस्तों कुल दूरी और बटा कुल समय। अब यहाँ से इसे हम लोग हल करते हैं, 4 तिया 12। अब यहाँ से काट दीजिए, 3 दहें के 30 और 20 तिया 60। अब थोड़ा सा अगर आप यहाँ से समझे क्वेश्चंस को तो ध्यान दीजिएगा, 20 10 20 10 का एलसीएम तो 20 ही होगा, ठीक ना। तो 10 दूनी 20, 2 और 2 तिया 6, प्लस 20 से 20 तो यहाँ 3, और यहाँ हो जाएगा 10 दूनी 20, 2 इकाई 2 और 20 इकाई 20 और 1। अब यहाँ क्या हो गया दोस्तों, 12, और ये 20 नीचे है ना, तो जब वो हल करिएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, और डिवाइडेड बाई 6 3 9 1 10 2 12। 12 से 12 कट जाएगा दोस्तों, आ जाएगा कितना हमारा आंसर इसका, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो गया दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो औसत चाल बराबर क्या हो गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्तों, एक कार ए से बी तक की दूरी का, अब मान लीजिए ए से बी तक की दूरी है, एक कार जो है ए से बी तक की दूरी जाती है। अब ए से बी तक की दूरी है टोटल, लेकिन यहाँ क्या है ना, उसका 1/5 भाग 8 के स्पीड से, फिर 1/10 भाग 25 के स्पीड से, जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो 20 के स्पीड से जाता है, तो औसत गति। अब 1/5 1/10 इसको हल करने से पहले आप ऐसा क्या कर लें कि इस दूरी को आप कुछ मान लो, इस दूरी को आप कुछ मान लेते हैं। हम क्या मानेंगे दूरी, ये डिपेंड करता है कि जो आपका फ्रैक्शन है ना, जैसे 1/5 और 1/10 जो आपका फ्रैक्शन है, इस पे डिपेंड करता है। अब कैसे हम लोग इस दूरी को कुछ डिसाइड कर ले कि हमारा ये फ्रैक्शन से जो क्वेश्चन आ रहा है वो फ्रैक्शन खत्म हो जाए। अब यहाँ 5 है इसके हर में, जब भी ऐसा रहे तो उसका नीचे देखिएगा हर, जिसको हम लोग बोलते हैं, हर में क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ 10 है। तो आप कुछ नहीं करके 5 और 10 का आप एलसीएम निकाल लो, 5 और 10 का एलसीएम, तो 10 और 5 का एलसीएम 10 होगा, ठीक ना। 10 और 5 का एलसीएम 10 भी आप मान सकते हो, या 10 × 50 भी मान सकते हो, जो आपके मन में है। तो हम दूरी को 10 मान ले रहे हैं। औसत चाल होगा क्या, ये तो अब आपको पता ही है, औसत चाल का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी। तो कुल दूरी को हमने कितना माना है, 10। तो कुल दूरी बटा कुल समय। अब समय क्या, अब 1/5 किलोमीटर, अब 1/5 भाग, तो 10 का 1/5 कितना होगा, 10 का 1/5 यानी 5 दूनी 10 2, यानी 2 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 8 के स्पीड से। तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। चलिए, अब 1/10 भाग का मतलब d बराबर 10 है, तो इसका 1/10 क्या होगा, 1 किलोमीटर। अब इस 1 किलोमीटर को किस स्पीड से तय करेगा, 25 के स्पीड से तय करेगा, तो बराबर 25 प्लस, अब 10 किलोमीटर में 2 1 3 किलोमीटर की दूरी तो हमने तय कर ली। अब बचा कितना किलोमीटर, 2 1 3, तो 10 में से 3 गया 7। अब इस 7 किलोमीटर की दूरी को हम किससे तय करेंगे, 20 के स्पीड से तय करेंगे। क्लियर है। अब यहाँ से हल कर देते हैं दोस्तों। अब सीधा सा आपको यहाँ से सिर्फ हल करना और कुछ नहीं करना है। अब ये 10 तो ऊपर हो ही गया। आप नीचे एलसीएम क्या होगा, 25 और 20 का, पहले तो 25 × 200, ये 200 एलसीएम हो जाएगा, तो 20 से भी कट जाएगा, तो आप एलसीएम 200 ले लो, ठीक है। अब यहाँ से गुना करो, 8 से काटोगे तो 25 और 25 दूनी 50, और फिर 25 × 200, 8 इकाई 8, और 20 दहें 200 और 10 सत्ते 70, ठीक है। अब ये 200 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 10 × 200 और डिवाइडेड बाई कितना दोस्तों, 7 5 12 120 और 8 128, 170 50 100 7 5 12 120 8 128। अब इसे आप काट दो, तो 4 से तो काट ही दोगे, 4 5 20 और 0, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 2 से तो काट ही दोगे, 2 5 10 और 16 दूनी 32, 2 से फिर काट दोगे, 25 दूनी 50 और 2 8 16, ठीक ना।
कट गया। अब यहाँ कितना आया, 25 पचे 125, तो यहाँ लिख दे रहे हैं दोस्तों उसका कैलकुलेशन 125 और बटा 8। अब इसको जब आप हल करोगे तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 15 8 20 से 15 8 20 से यानी 15.5 बटा 8। 15 8 20 से 120 और 5 125 यानी 15.5 बटा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया दोस्तों। ये औसत से रिलेटेड क्वेश्चन था। औसत में इससे ज़्यादा अब क्वेश्चंस आपको मिलने वाले नहीं हैं। यही 6 क्वेश्चंस में हमने आपको सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आई। अगर अच्छा लगता है हमारे चैनल पे आप अगर हैं और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको बताई गई चीज़ें समझ में आती है, तो क्या करना है दोस्तों, आपको पता है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ आप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।